सुहानी अपने पति राहुल के साथ खरीदारी करके अपने घर आ रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए। खरीदारी भी तो हमने कुछ ज्यादा ही कर ली। और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने लिए नई चेन खरीद ली। पता है, नई चेन खरीदने का मेरा कब से मन था, अब जाकर कहीं खरीद पाई हूँ। देखकर बताओ ना, मेरे गले में नई चेन कैसी लग रही है। वाकई में ये चेन तुम्हारे गले में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुहानी और उसका पति दोनों बात करते हुए अपने घर के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सुहानी को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई हाथ उसके गले से चेन निकाल रहा हो। ये देख सुहानी बुरी तरह डर जाती है। कौन है? कौन है? सुहानी डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ा हो। अरे कोई नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुमने आज कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली और कुछ नहीं। सुहानी देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सुहानी और राहुल घर पहुंचने वाले थे कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही वो सुहानी के गले से चेन निकालने लगती है तो सुहानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरा गला! राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चेन गले से खींच रहा हो। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये देख वो हैरान हो जाती है। राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन निकाल रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन खींच रहा हो। लेकिन राहुल सुहानी की बात का यकीन नहीं करता। तभी कुछ देर बाद ही वो चुड़ैल गले से चेन खींच लेती है और जब सुहानी का हाथ उसकी गर्दन पर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मेरी चेन! हे भगवान, मेरी चेन कहाँ चली गई? राहुल देखिए ना, अभी किसी ने मेरे गले से चेन निकाल ली। अभी तो चेन तुम्हारे गले में थी, फिर अचानक से चेन गायब कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से देखो, हो सकता है शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। सुहानी और राहुल दोनों ही चेन को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चेन कहीं भी नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़कर एक चेन खरीदी थी, वो भी ना जाने कहाँ खो गई। बेचारी सुहानी अपनी चेन की वजह से रोई जा रही थी। जिसने सुहानी के गले से चेन निकाली थी वो और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोने की चेन! ये चेन सिर्फ मेरी है और सोना पहनने का अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। चुड़ैल सोने की चेन को पहन लेती है। तभी उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो जोर से भयानक सी हंसी हंसने लग जाती है। अरे वाह, इस गोल्ड की चेन को पहनकर तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। बस इसी तरह मुझे सोने की चीजें मिलती रहे, फिर मेरे पास गोल्ड ही गोल्ड होगा, जिससे मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा दुगनी हो जाएंगी। चुड़ैल गोल्ड की चेन पाकर बड़ी खुश हो रही थी। उधर सुहानी का चेन खो जाने की वजह से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चुड़ैल चेन लेकर गायब हो जाती है। उसी गांव में जमींदार की बेटी पारुल की शादी हो रही थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए बहुत सारे गहने सुनार से बनवा रखे थे। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे गहने चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखना चाहता। जमींदार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये कहकर जमींदार चला जाता है। 2 दिन बाद ही जमींदार की बेटी पारुल की शादी होती है और सुनार सारे गहने बनाकर जमींदार को लाकर देता है। जमींदार जी, एक बार आप सारे गहने देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। भाई वाह, क्या गहने बनाए हैं, दिल खुश कर दिया तुमने। हम बिल्कुल अपनी बेटी पारुल को ऐसे ही गहने देना चाहते थे। ये रहे तुम्हारे पैसे। जमींदार सारे गहने देखते ही खुश हो जाता है। सुनार पैसे लेकर चला जाता है और जमींदार जाकर बेटी को सारे गहने दिखाता है। पिताजी, ये गहने तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसे गहने पसंद थे। ये देख जमींदार बहुत खुश होता है और शाम को जब जमींदार की बेटी की शादी होती है और वो सारे गहने पहनकर तैयार हो जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। इतने सारे गहने, मेरे अलावा गहने पहनने का किसी को नहीं है, ये गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तभी वो चुड़ैल पारुल के पहने हुए एक एक गहने उतारने लगती है। ये देख पारुल बड़ी बुरी तरह कौन है? कौन है? सामने आओ, तुम दिखाई क्यों नहीं देते? कौन है जो मेरे गहने उतार रहा है? सामने आओ। तभी वो चुड़ैल पारुल के सामने आ जाती है। चुड़ैल, तुम मेरे गहने क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि इन्हें पहनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अब चुपचाप से सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो पारुल का गला पकड़ लेती है। कहा ना, ये गहने सिर्फ मेरे हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पारुल के पहने हुए सारे गहने उतार लेती है और गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जमींदार वहाँ आता है तो वो अपनी बेटी को घबराया हुआ देख डर जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
और तुम्हारे गहने कहाँ गए? पिताजी वो चुड़ैल सारे गहने ले गई। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो कोई भी गहने पहनना तो दूर खरीदने से भी डरता था। ये देख चुड़ैल परेशान हो जाती है। ये गांव के लोगों को क्या हो गया है जो इन सब ने गहने पहनने छोड़ दिए? ऐसे तो मुझे अपनी ताकत कभी नहीं मिल पाएगी। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी गांव की रागिनी नाम की लड़की, जो कि अमीर घर से थी, उसे गोल्ड पहनने का बड़ा ही शौक था। जब उसे ये बात पता चलती है कि चुड़ैल गहने लेकर गायब हो जाती है, तो वो उनकी बातों का जरा भी विश्वास नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। भला कोई चुड़ैल सोने के गहने लेकर क्या ही करेगी? रागिनी किसी की बात का विश्वास न करके सुनार की दुकान पर सोने की रिंग खरीदने चली जाती है और जाकर सोने की रिंग देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर रिंग पर पड़ती है। ये सोने की रिंग कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। ऐसा करती हूँ, इसे मैं जल्दी से खरीद लेती हूँ। फिर रागिनी दुकानदार से सोने की रिंग खरीदने के लिए कहती है, भैया जरा वो बड़ी सी रिंग रखी हुई है, वो पैक करके दे दीजिए। दुकानदार रागिनी को रिंग पैक करके दे देता है और घर आते ही वो रिंग पहन लेती है। माँ देखो ये रिंग कैसी लग रही है। हे भगवान, तू फिर से सोने की चीज खरीद कर ले आई। इतना गोल्ड खरीद कर तू क्या करेगी? माँ तुम्हें पता है ना कि मुझे गोल्ड पहनना कितना पसंद है। मेरा एक यही तो शौक है और आप मुझे जब देखो सुनाती रहती हो। अच्छा बताओ, मेरे हाथ में ये रिंग कैसी लग रही है? रिंग तो सुंदर लग रही है, कहीं ज्यादा सोना खरीदना तुझे किसी दिन महंगा ना पड़ जाए। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही चिंता करती हो। अच्छा माँ, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखा हुआ एक बॉक्स निकालकर उसमें रखे हुए सोने के जेवरात निकालकर बड़ी खुश होती है। अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हो गए। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तभी इतने में ही वहां चुड़ैल आ जाती है। ये गोल्ड तेरा नहीं मेरा है, ला इसे मुझे दे दे। चुड़ैल को देखते ही रागिनी बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, मतलब गांव के लोग सही कह रहे थे, पर तुम गोल्ड लेकर करोगी क्या? ये मैंने कितनी मुश्किल से खरीदे हैं, इन्हें मैं नहीं दूंगी। रागिनी चुड़ैल को गहने देने से मना कर देती है। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रागिनी की गर्दन पकड़ लेती है। तभी इतने में रागिनी की माँ वहां आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए, मुझे पंडित जी को बुलाकर लाना होगा। कुछ देर बाद ही रागिनी की माँ पंडित जी को बुलाकर ले आती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए पंडित, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तुझे गहने चाहिए ना, पहले इसे छोड़ दे, मैं तुझे गहने दूंगा, पर इस लड़की को छोड़ दे, मेरा विश्वास कर। तभी पंडित अपने थैले में रखे बहुत सारे गहने निकालकर चुड़ैल को दिखाता है तो चुड़ैल को विश्वास हो जाता है। पक्का तुम मुझे सारे गहने दे दोगे ना? ये सारे गहने तुम ले लो, पर पहले इस लड़की को छोड़ दो। पंडित के कहने पर चुड़ैल रागिनी को छोड़ देती है। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ा हुआ हार चुड़ैल के गले में डाल देता है। धोखा, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा पाती, वो जलकर राख हो जाती है और सारे गांव वालों को गोल्ड की चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। एक बार प्लेन उड़ाते समय खराब मौसम की वजह से पायलट सामने देख नहीं पाता कि पहाड़ है और पहाड़ से टकरा के प्लेन क्रैश हो जाता है। मरने के बाद वो पायलट भूत बन जाता है। जिस पहाड़ से टकरा के प्लेन क्रैश में वो मरा होता है, उसी पहाड़ पे वो भूत बन के रहने लगता है। मैं मर के भी नहीं मरा, भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अभी और प्लेन उड़ाऊं। पर मैं तो हवा में ही रह सकता हूँ। लगता है मुझे यहीं रह के किसी प्लेन का इंतजार करना होगा। जब यहाँ से कोई प्लेन गुजरेगा तो मैं उसी में सवार हो जाऊंगा। फिर एक दिन एक प्लेन उसी रास्ते से उड़ रहा होता है।
अरे वो क्या, प्लेन लगता है कोई। मैं फिर से प्लेन उड़ाऊंगा। अब मेरे पास आ प्लेन, मैं तेरी सवारी करूंगा। फिर जैसे ही प्लेन उस पहाड़ के ऊपर से निकलता है, भूतिया पायलट उसी प्लेन के अंदर खिड़की से घुस जाता है। आखिर मुझे मौका मिल ही गया फिर से प्लेन उड़ाने का। तभी अचानक उसकी नजर दो ऐसे आदमियों पर पड़ती है जो टेररिस्ट होते हैं और कोई संजीदा प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके पास बंदूकें भी होती हैं। भाई, अब प्लेन काफी ऊपर आ चुका है, हमें हमला बोल देना चाहिए। सही कह रहे हो भाई, यही सही समय है। तभी अचानक दोनों टेररिस्ट बंदूकें निकाल के एक पैसेंजर को शिकार बना लेते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना एक एक को भून के रख देंगे। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, जिसने शोर शराबा मचाया मारा जाएगा। सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। सबके सब डर से चिल्लाने चीखने लगते हैं। हे हॉस्टेस, चल चुप करवा इन सबको, वरना सबके सब मारे जाएंगे। एयर होस्टेस सभी पैसेंजर को अनाउंस करती है, प्लीज शांत रहिए आप लोग। यदि आप इनके साथ कोऑपरेट करें तो ये सब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब देख के भूतिया पायलट सोचता है कि कैसे उसकी वजह से पहले कितने लोग मर गए थे प्लेन क्रैश में, पर अब ये मौका है पैसेंजर को सही सलामत लैंड करवा के बचाने का। मैं इन मासूमों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो प्लेन की छत से चिपक जाता है और टेररिस्ट्स को डराने लगता है। अरे ये भूत कैसे? अरे भागो रे, ये हमें ही क्यों डरा रहा है? तुम लोग इन मासूमों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा ही चबा जाऊंगा। अरे भाई, देख क्या रहे हो, बंदूक चलाओ ना उस भूत पर। फिर एक टेररिस्ट भूतिया पायलट पे अपनी बंदूक से गोली चलाता है, पर भूत होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर भूत को देखकर सब पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। प्लेन में हफला तफली मच जाती है। प्लेन के पायलट को जब प्लेन में हलचल का पता चलता है तो एक पायलट देखने आता है कि क्या माजरा है। अरे अंदर तो 2 टेररिस्ट हैं और अचंभे की बात ये है कि अंदर एक भूत भी है। अरे क्या बक रहा है तू? टेररिस्ट और भूत, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर भूतिया पायलट प्लेन की छत पर उल्टा चलने लगता है और धीरे धीरे एक एक कदम टेररिस्ट के पास बढ़ाने लगता है। सभी पैसेंजर्स ये नजारा देख के हक्के बक्के रह जाते। तभी अरे तुम लोग डरो नहीं, ये भूत सिर्फ टेररिस्ट को ही डरा रहा है, मतलब कि ये हमें बचा रहा है। फिर भूतिया पायलट पास पहुंच के टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर ये क्या, वो बंदूक पकड़ ही नहीं पाता। अरे ये क्या, मैं तो कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा। मैं इन पैसेंजर्स को मरने नहीं दे सकता, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एक मरी हुई आत्मा हूँ। फिर झपटने की कोशिश में भूतिया पायलट खिड़की से बाहर गिर जाता है। हमसे लड़ने आया था, गिर गया बाहर। सभी पैसेंजर्स चीखने लगते हैं। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। सभी पैसेंजर्स भगवान से मदद की गुहार करने लगते हैं। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। तेज बारिश होने लगती है, बिजली कड़कती है। एकाएक भूतिया पायलट प्लेन के अंदर उड़ता हुआ आता है और एक एयर होस्टेस में प्रवेश कर लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। भूतिया एयर होस्टेस गुस्से में गुर्रा रही होती है। तभी ए लड़की, अंदर जा और पायलट को बोल हमारे सरदार से बात करके बताई हुई जगह पे प्लेन लैंड करे।
तेरी नौकर लग रही हूँ मैं, जो तू कहेगा वही करूँगी। इन मासूमों को छोड़ दे वरना तेरी खैर नहीं। एयर होस्टेस को भयंकर रूप में देखकर टेररिस्ट को उनकी अम्मा याद आ जाती है। अरे भागो, अपनी जान बचाओ रे, लगता है इसमें वो भूत आ गया है। अरे प्लेन लैंड करो, कोई प्लेन लैंड करो। अब ये प्लेन अभी लैंड नहीं होगा। तुम जैसे आतंकवादियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भूतिया एयर होस्टेस एक टेररिस्ट को उठा के खिड़की के बाहर फेंक देती है। ये देख के दूसरा टेररिस्ट थर थर कांपने लगता है। अब तू कहाँ बच के जाएगा कालिया? तुम जैसे आतंकवादी न जाने कितने मासूमों की जान की बाजी लगा देते हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हें किसी की जान की कीमत नहीं पता। फिर भूतिया एयर होस्टेस दूसरे टेररिस्ट को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देती है। सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से उठ के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन यहाँ वहाँ हिलने डुलने लगता है। इस तूफानी मौसम में प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी आज तेरा अंत होके ही रहेगा। फिर वो उस टेररिस्ट को भी उठा के बाहर फेंक देती है। तभी उसे पता चलता है कि प्लेन क्रैश होने की कगार पे है और पायलट्स के लिए इतने तूफान में प्लेन संभालना बहुत कठिन हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो वैसा ही नजारा बनता जा रहा है जैसा पहले हुआ था। कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, मुझे इन सबको बचाना होगा। फिर वो भूतिया पायलट एयर होस्टेस से निकल के मेन पायलट के अंदर घुस जाता है। हेलो कंट्रोल रूम, मौसम बिगड़ने की वजह से प्लेन खतरे में है। डायरेक्शन भेजो, इमरजेंसी प्लेन लैंड करवाना होगा। ओवर एंड आउट। फिर कंट्रोल रूम में डायरेक्शन आने लगती है और भूतिया पायलट प्लेन लैंड करने लगता है। प्लेन लैंड होते ही मौसम भी साफ हो जाता है। सभी पैसेंजर्स एक एक करके प्लेन से सही सलामत बाहर आने लगते हैं। भूतिया पायलट मेन पायलट का शरीर छोड़ देता है और हवा में खड़ा हो जाता है। सभी पैसेंजर्स भूतिया पायलट को धन्यवाद करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। भूतिया पायलट देखते देखते हवा की गहराइयों में कहीं खो जाता है।